अगर तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो एंड वहां पे तुम्हें कांस्टेंट बैटल जैसा फील हो रहा है ना, तो मे बी मेरे भाई वो लड़की तुम्हें इतना ज्यादा पसंद नहीं कर रही है। देखो सीन यही है कि तुम ये सोच रहे होगे कि मुझे टेक्सटिंग नहीं आती, मेरे लुक्स अच्छे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है एंड इसी वजह से वो लड़की नहीं आना चाहती तुम्हारी लाइफ में। लेकिन रियलिटी इतनी ज्यादा सिंपल है कि तुम उस लड़की को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो जो तुम में इतू सा भी इंटरेस्टेड नहीं है। बस यही प्रॉब्लम है। एंड एक सिंपल सा फंडा याद रखना कि तुम है ना किसी को भी कन्विंस करके अट्रैक्शन फील नहीं करवा सकते उससे। फ्रिक्शन का आखिरकार मतलब क्या है? यहाँ पे अब ऐसा सीन हो रहा होगा कि वहां पे हर बार बंदी तुम्हें 10 से 12 घंटे बाद मैसेज का रिप्लाई करेगी एंड रिप्लाई करेगी तो मैसेज बहुत ज्यादा ड्राई होगा, छोटा सा स्वीट सा मैसेज होगा, ओके LOL। या तो फिर वो हर बार तुमसे ना मिलने के बहाने ढूंढेगी, नहीं यार मैं तो बिजी हूँ, नहीं यार मेरे पास तो ये प्लान्स है, नहीं यार वीकेंड में तो ये करना है, नहीं यार परसों तो ये करना है। तुम जितना एफर्ट्स डाल रहे हो ना, तुम्हें क्लियरली शो हो रहा है कि बंदी उतना एफर्ट्स ही नहीं डाल रही। तुम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन वो नहीं कर रही। तुम उसे अपना टाइम देते हो लेकिन वो जब फ्री होती है तभी जाके तुमसे बात करती है। तुम उससे सब कुछ करने के लिए तैयार हो लेकिन तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। ओके, ये सारी चीजें बोलते हैं फ्रिक्शन, जहां पे तुम्हें क्लियरली शो हो रहा है कि वो बंदी तुम्हारे लिए उतना नहीं कर रही है जितना तुम उसके लिए कर रहे हो। लेकिन फॉर वॉट एवर XYZ रीजंस यू आर नॉट एबल टू सी दिस फकिंग सिचुएशन इन योर लाइफ। तुम आंख खोल के देख नहीं पा रहे हो एंड दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। मोस्ट बंदे है ना सिचुएशन को मिसरीड ही करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं अपने आप को रखकर देखूंगा ना, तो आज से सालों पहले मेरे साथ भी ये जब भी सिचुएशन होती थी ना, तब मुझे भी यही लगता था यार कि मुझे ऐसे टेक्सटिंग करना नहीं आता एंड इसी वजह से दिक्कत आ रही है, तो मैं अच्छे से टेक्सटिंग करना सीखता था। लेकिन फिर वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कुछ बात नहीं बनते थे। फिर मैं सोचता था नहीं यार मुझे ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी वहां पे ज्यादा एफर्ट्स करने से भी कुछ फायदा नहीं होता। एंड फिर मैं सोचता था कि नहीं यार हर्ष, तुझे पेशेंस रखना है अपनी लाइफ में, तुझे यहाँ पे शांति से बैठे रहना है एंड आज नहीं तो कल वो बंदी देखेगी कि तू कितनी मेहनत कर रहा है, कितना अच्छा है, सच्चा है, मन का दिल का अच्छा बच्चा है तू, एंड फिर वो बंदी तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी। लेकिन नहीं आती है वो बंदी, क्योंकि यहाँ पे तुम उस लड़की को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हें पसंद ही नहीं करी, इतू सा भी पसंद नहीं करी, तुम उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो एंड दैट इज द प्रॉब्लम यार। एंड अब यहाँ पे थोड़ी आंखें खोल के देखना, वो है ना सारी चीजों को कम्युनिकेट कर रही है थ्रू हर एक्शंस। उसके वर्ड्स पे फोकस मत करो, उसके एक्शंस देखो ना, कंसिस्टेंसी है वहां पे? नहीं होगी कंसिस्टेंसी, तो देखो उस चीज को, देखो जरा। अट्रैक्शन को कभी भी तुम नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये लॉजिकली है ना, उस बंदी को कन्विंस करना छोड़ दो यार कि देख मैं कितना अच्छा बंदा हूँ, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, मैं तो नाइस हूँ, ओके मेरे पास इतना अच्छा करियर है, मेरे पास इतनी अच्छी जॉब है, मेरे पास ये मर्सिडीज बेंज पड़ी हुई है वहां पे गैरेज में, ठीक है। वो सारी चीजें मत बताओ यार, कुछ फायदा नहीं होता। ओके प्लीज ये सारी चीजों से कन्विंस करने की कोशिश मत करो कि क्यों तुम्हारी लाइफ इतनी ज्यादा परफेक्ट है एंड क्यों उस पर्सन को तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट बनना चाहिए। मत करो कन्विंस, बिकॉज 99% ऑफ द टाइम इससे कभी भी फायदा नहीं होता। बिकॉज अट्रैक्शन फीलिंग्स का गेम है, कन्विंसिंग का गेम नहीं है। तुम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्यों उस पर्सन को तुमसे प्यार करना चाहिए। अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर सकते तुम। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है पता है जो बंदे करते हैं? जब भी बंदे देख लेते हैं ना कि यार ये बंदी तो मेरे में इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर नहीं रही है, तो अब वो क्या सोचते हैं, अब मुझे और भी ज्यादा करना पड़ेगा उसके लिए, तभी जाके वो मेरी लाइफ में आएगी। एंड इसी वजह से फिर वो डबल टेक्सटिंग करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर वो मीम्स पे मीम सेंड करना स्टार्ट करेंगे, रील्स भेजेंगे बार बार। देख रहे हैं कि वो बंदी रिएक्ट भी नहीं कर रही है उस रील में, सीन करके छोड़ दे रही है, लेकिन फिर भी वहां पे रील्स भेजते जाएंगे। रोज कॉल करके पूछेंगे कैसी है मैडम, क्या कर रही है मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड नाइट मैडम, ये सारी चीजें करेंगे। या तो फिर ऐसा पूछेंगे, अरे यार तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो गई ना? नहीं हुई है गुस्सा यार, वो नहीं हुई है, उसे बस तुम पसंद नहीं हो, बस दैट इज द ओनली थिंग। लेकिन तुम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करोगे एंड इसी वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारी रिस्पेक्ट की वाट लगती जा रही है, वाट। ओके प्लीज अपने आप के साथ ऐसी चीजें मत करो यार। तुम्हारी वैल्यू होनी चाहिए, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। अगर तुम अपने स्टैंडर्ड्स नहीं रखोगे ना, तो वो लड़की क्या घंटा स्टैंडर्ड्स रखेगी तुम्हारे, घंटा रिस्पेक्ट करेगी, घंटा तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी? तो प्लीज सारी चीजें एक्सेप्ट मत कर लो, मत करो प्लीज। हाई वैल्यू मैन इन सारी चीजों को कैसे अलग तरीके से करते हैं, वो आर्ग्यू नहीं करते, वो कंप्लेन नहीं करते, वो अनाउंस नहीं करते, वो सिंपली है ना उसकी लाइफ में से कल्टी हो जाता है। क्यों चले जाते हैं पता है? इसी वजह से क्योंकि वो देख रहे हैं, उनकी आंखें खुली है,
उनको दिख रहा है कि जहां पे वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे सामने से कुछ भी रेसिप्रोकेशन नहीं आ रहा है, वहां पे सामने कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, एंड वो एक बिजनेसमैन की तरह सोच रहा है अगर मैं यहाँ पे लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ एंड मुझे कुछ भी घंटा रिटर्न नहीं मिल रहा तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूंगा वहां पे। तो प्लीज सोचो, अगर तुम किसी लड़की के लिए टाइम, अटेंशन, वैलिडेशन सब कुछ कर रहे हो लेकिन फिर भी वहां से कुछ भी नहीं मिल रहा है, तुम्हारी जिंदगी में एक छोटी सी शांति भी नहीं है ना, एंड फिर भी तुम उसके लिए मेहनत किए जा रहे हो, तो फिर मेरे भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज तुम्हारी लाइफ में तुम बर्बादी की ओर आगे बढ़ रहे हो। अगर रुकना चाहते हो तो जल्दी से रुक जाओ, ब्रेक्स मारो प्लीज। सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो के साथ कंफ्यूज मत करो। देखो, हम किसी की लाइफ में से ना इसीलिए वॉक अवे नहीं करते क्योंकि हम उसे पनिश करना चाहते हैं, ना ही हम उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। हमें सिंपली दिख रहा है कि वो पर्सन हमें इंटरेस्टेड नहीं है एंड हम वहां पे मेहनत कर रहे हैं, हम उसे पसंद कर रहे हैं, लेकिन अगर सामने से कुछ भी नहीं आ रहा तो फिर व्हाई विल वी गिव अवर टाइम, अटेंशन एंड वैलिडेशन टू दैट प्लेस, टू दैट पर्सन, एंड सिंपली फिर वो चीजें करना बंद कर देते हैं। ओके, तो वॉकिंग अवे का मतलब यही है कि वो अपने आप को रिस्पेक्ट करता है एंड उन्हें दिख रहा है कि वो पर्सन उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उनको टाइम पे बात नहीं करता है, ना ही उनको अटेंशन देता है, ना ही उनको वैलिडेशन देता है, या तो फिर ना ही वो उसकी जिंदगी में आना चाहती है। ओके, ये बंदा भले ही उसकी जिंदगी में जाने के लिए तड़प रहा है लेकिन वहां पे वो कुछ भी करना नहीं चाहती, तो फिर ये बंदा सिंपली चला जाएगा बिकॉज उसे दिख रहा है यार कि नहीं कर रही, वो नहीं इंटरेस्टेड है। And if she isn't choosing him, then why the fuck he will try to convince her again and again? Why? क्यों करेगा कोई पर्सन ऐसा? बताना मुझे जरा, बताना क्यों करेगा कोई ऐसा। रियल सॉल्यूशन कभी भी ज्यादा अच्छा टेक्स्टर बनना नहीं होता। अब यहाँ पे है ना, बंदे सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि कैसे वो बंदी मुझे पसंद कर सकती है। ओके, यही सवाल मुझे बार बार पूछता रहता है। बहुत सारे कॉल्स हुए मेरे साथ एंड सभी जगह पे यही एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है। लेकिन देखो, मैं तुम्हें यही बोलना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को बदलो। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कैसे तुम अपने आप को इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो कि कोई भी लड़की तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी। ओवरऑल अपने आप को अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हो तुम। इसके लिए देखो, सिंपल सी चीज है यार, तुम्हें तुम्हारी लाइफ पे फोकस करना पड़ेगा, तुम्हें खुद को प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा, तुम्हें फिटनेस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तुम्हें हेल्दी चीजें खाने पे ध्यान देना पड़ेगा, एंड तुम्हें अपने करियर पे, मिशन पे, पर्पस पे फोकस करना सीखना पड़ेगा। अगर टाइम है, बुक्स भी पढ़ा करो, बुक्स से ज्यादा अच्छी वैल्यू तुम्हें कहीं पे भी नहीं मिल सकती। तो बहुत सारी चीजें है करने के लिए, अगर तुम उन सारी चीजों में ध्यान दोगे ना, तुम चाहो या तो फिर ना चाहो, तुम अट्रैक्टिव बन जाओगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट एक्शंस यू परफॉर्म इन योर डेली लाइफ ना, वैसे ही तुम इंडिविजुअल बनोगे। अब तुम्हें डिसाइड करना है मेरे भाई कि तुम अपनी डेली लाइफ में कैसे एक्शंस परफॉर्म करना चाहते हो। अगर तुम वही चूतिया पे वाले एक्शंस करते रहोगे, तुम्हें वही चूतिया पे वाले रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। अगर तुम ये हाई वैल्यू मैन वाले एक्शंस को परफॉर्म करोगे, तुम्हें हाई वैल्यू मैन वाले रिजल्ट्स भी मिलेंगे। नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज द बेस्ट परफेक्ट चॉइस फॉर यू। जल्दी से डिसाइड करो प्लीज, एंड एक अच्छा स्टेप लो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। एंड कभी भी उस लड़की के पीछे इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करो जो तुम्हारी लाइफ में आना चाहती ही नहीं है, एंड जो तुम्हें बार बार कंफ्यूज रख रही है, जो तुम्हें मिक्स सिग्नल्स दे रही है, उसके पीछे कभी भी भागना नहीं होता। एंड अगर तुम्हें अट्रैक्शन के बारे में और भी ज्यादा डीपली समझना है तो इसके ऊपर मैंने पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। ओके, तुम अगर जिस भी फेज में हो, फेज 1 या तो फिर फेज 2 या तो फिर फेज 3, उस हिसाब से अपना सिलेक्शन कर सकते हो एंड उस हिसाब से तुम ले सकते हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारी लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ तो। ओके, बाकी मुझे आशा है कि मैंने इस वीडियो से तुम्हारी लाइफ में थोड़ी बहुत तो वैल्यू प्रोवाइड की होगी। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन, टाटा, बाय बाय, सी या।